आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक संयोग का नियम आखिर है क्या। ठीक है, तो रासायनिक संयोग का नियम किसे बोलेंगे, तो दुनिया में ना हर काम नियम से ही चलता है। जैसे कि चाहे कोई खेल हो उसमें भी नियम होता है। ठीक है, खाना बनाना हो उसमें भी नियम होता है कि कितना नमक डलेगा, कितना और सारा मसाला डलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे अगर केमिस्ट्री में बात किया जाए तो जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें कुछ नियम का पालन करना होता है। ठीक है, कुछ नियम के आधार पे ही होता है वो अभिक्रिया। उस नियम को ही बोलते हैं हम लोग रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जितना भी होता है वो कुछ नियम का फॉलो करता है, कुछ नियम के आधार पे ही होता है। उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें से पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, द्रव्यमान का संरक्षण। ठीक है, किसका संरक्षण? द्रव्यमान का। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके का डेली लाइफ में परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो दोनों परिवर्तन में हम लोग द्रव्यमान यानी कि ना ही हम लोग द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं, ना उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एक बड़ा सा लकड़ी है जिसको हम लोग वजन कर लेंगे, तो मान लेते हैं कि ये आता है 500 ग्राम का या फिर 1 केजी का ले लेते हैं। ठीक है, और इस लकड़ी को मान लो कि हम लोग 5 टुकड़े में बांट देते हैं। कितना टुकड़ा में? 5 टुकड़ा में बांट देते हैं इसी लकड़ी को। ठीक है, तो इस लकड़ी को जब हम लोग 5 टुकड़े में बांट देंगे, इसके बाद पांचों टुकड़ा का वजन करेंगे, तो क्या इसका वजन 5 केजी का हो जाएगा या फिर इसका वजन आधा केजी हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या जा रहा है, इसी लकड़ी को हम लोग काट रहे हैं, मतलब टुकड़ा कर रहे हैं, तो इस सारे का वजन अभी भी कितना होगा? 1 केजी ही होगा। ठीक है, तो ये था भौतिक परिवर्तन का। और एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 100 ग्राम का एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, 100 ग्राम का क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? पिघला के पानी बना लेंगे। ठीक है, जैसे इसको पिघलाएंगे ये पानी में चेंज हो जाएगा। तो पानी में जैसे ही चेंज होगा तो क्या इसका वजन 100 ग्राम से 200 ग्राम हो जाएगा, या फिर इसका वजन क्या घट जाएगा? 100 ग्राम है तो 80 ग्राम हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जितना भी द्रव्यमान है, जैसे इसका 100 ग्राम है तो यही तो बदल करके बन रहा है पानी, तो उसका भी द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम। यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान ना तो 1 ग्राम हम लोग बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वही लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन, मतलब इस नियम को किसने दिया हुआ था, किसने इसका खोज किया था, तो उसका नाम है एंटोनी लेवोजियर, जिन्होंने 1789 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और एंटोनी लेवोजियर के बारे में बोले तो इन्हें आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस नियम का, तो दिया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, ठीक है, तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बस ये होता क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे बर्फ से क्या बन गया? पानी बन गया, लेकिन उसका द्रव्यमान अभी भी उतना ही है, 100 ग्राम का 100 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले, मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होता है, एक होता है अभिकारक
और दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर का निशान देते हैं तो इसके बायां साइड होता है अभिकारक और इसके दायां साइड जितना भी लिखा होता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझे तो एक केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग को मिलेगा 44 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से उत्पाद में हमारा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी द्रव्यमान हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, हो गया उसका 12 ग्राम, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, उसका हो गया 32 ग्राम। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 44 ग्राम। यानी कि जितना हम लोग दे रहे हैं इनपुट उतना ही हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। मतलब 44 ग्राम अभिकारक था तो उत्पाद भी कितना होगा, 44 ग्राम ही। ठीक है, तो यहाँ से एक रासायनिक अभिक्रिया में देख लिए तो दुनिया में कुछ भी चीज, जितना भी चीज है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम भी हम लोग नहीं बढ़ा सकते। बस हम लोग करते क्या है, वो इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है, तो उसमें द्रव्यमान ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। यानी ना ही उसका निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, और एक एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें किसी चीज का जलना, चाहे कागज का जलना हो, लकड़ी का जलना हो, कोयला का जलना हो, वो किसमें आता है, तो रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में आता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई एक लकड़ी है जो कि 500 ग्राम का है, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो 500 ग्राम राख बन के कितना बच जाता है, मान लेते हैं 200 ग्राम। यानी जिस चीज को जलाते हैं राख तो कम ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि 500 ग्राम से ये तो राख तो हम लोग को कटी सा मिल रहा है, 200 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो वहां से धुआं और वाष्प भी तो निकलता है, धुआं और वाष्प भी निकलता है, वो सबको भी अगर हम लोग ऐड कर दे तो मिला के कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका प्रायोगिक सत्यापन, प्रयोग करके सत्यापन किसने किया था, तो उसका नाम था, अभी हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था, तो उसका नाम था लैंडोल्फ। ठीक है, तो प्रायोगिक सत्यापन यानी प्रयोग करके उसको सत्यापित किसने किया था, प्रायोगिक सत्यापन की बात करें तो उनका नाम था लैंडोल्फ। ठीक है, तो लैंडोल्फ ने इनका प्रायोगिक सत्यापन किया, तो इसके प्रायोगिक सत्यापन को भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लैंडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक एच आकार का नली लिया। ठीक है, मतलब परत नली एच आकार का शेप का लिया गया। इसमें क्या था,
हाँ, तो यहाँ पे एक एस शेप का प्रश्नली लिया गया था, एक कांच का पात्र लिया गया था। इस पात्र का नाम इसके नाम पे ही रखा गया था, जिसका नाम था लैंडोल्ट ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब का नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, लैंडोल्ट ट्यूब। इन्होंने क्या किया कि एक तरफ इस ट्यूब में एक तरफ लिया गया AgNO3 का विलयन यानी कि घोल, ठीक है, और इन्होंने दूसरी साइड लिया NaCl का घोल। किसका? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का घोल। एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट, एक तरफ सोडियम क्लोराइड का घोल लिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद यहाँ लेने के बाद इस ट्यूब का क्या किया गया, वजन किया गया। ठीक है, मतलब नापा गया। इसको नापने के बाद मान लेते हैं कि इसका वजन आया 50 ग्राम। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इस ट्यूब को अच्छे से मिला करके, मतलब अभी तो दोनों मिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों विलयन अलग अलग है, दोनों घोल अलग अलग है। इसके बाद उन्होंने दोनों विलयन को अच्छी तरीके से मिला दिया। ठीक है, तो जैसे ही मिलाया तो इस दोनों में क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा, जैसे अगर बात करें AgNO3 और NaCl को जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl और NaNO3 यानी सिल्वर क्लोराइड और प्लस में बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद फिर लैंडोल्ट ने क्या किया कि उस ट्यूब का फिर से वजन किया, मतलब फिर से उस ट्यूब को नापा। तो नापने के बाद क्या पता चला कि अभिक्रिया के बाद उतना ही वजन है, अभी भी 50 ग्राम का 50 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पता चला, यहाँ से सत्यापित हुआ कि क्या कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये सच में ऐसा होता है, यानी द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, बस क्या हो रहा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। ठीक है, AgNO3 और NaCl था, वहां पे बना AgCl NO3, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान का निर्माण नहीं हुआ, 1 ग्राम भी या आधा ग्राम भी अधिक नहीं हुआ। ठीक है, तो यही था लैंडोल्ट का प्रायोगिक सत्यापन, और इसने एक एच आकार के ट्यूब पे अपना प्रयोग किया था। तो उस ट्यूब का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, लैंडोल्ट ट्यूब। ठीक है, और उस ट्यूब में क्या क्या लिया गया था, तो एक साइड एक विलयन जिसका नाम था AgNO3, दूसरा साइड दूसरा विलयन जिसका नाम था NaCl। ठीक है, इसके बाद लेने के बाद वजन किया गया, फिर दोनों को मिला करके यानी अभिक्रिया होने के बाद वजन किया गया, तो फिर भी उसका वजन बराबर ही था। ठीक है, तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम।